देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दी विभिन्न विकास कार्यों की सौगात, कहा हमने जरूरतों पर दिया जोर। रीट के पदों को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा बयान, जो संभव नहीं उसके लिए धरना ठीक नहीं। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन से किया इनकार। बीजेपी के सांसद सुखबीर जौनपुरिया की पुलिस प्रशासन को खुली चेतावनी, कहा परमिशन मिले या ना मिले होकर रहेगी जन आक्रोश रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरतों पर हमने जोर दिया है। उत्तराखंड में बढ़ रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उत्तराखंड में बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब जनता को डरने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ उन्होंने बसपा और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार के अलावा और कोई काम नहीं किया। विकास का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। इसी के साथ उन्होंने कई अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। देश भर में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड को पत्र लिखकर राज्यों को कोरोना जांच बढ़ाने और अस्पताल स्तर की तैयारियों को मजबूत करने, टीकाकरण की गति और कवरेज बढ़ाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ओटीएस में 2018 बैच के प्रशिक्षु आरएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि मैं चाहता हूं कि कमियां दूर हो। अभी भी कई धरने होते हैं, लेकिन जो काम संभव नहीं है उनके लिए धरना ठीक नहीं है। अब कहते हैं कि रीट के पद 50,000 कर दो, अब बताओ ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि आरएएस वाले कह दे कि पद 1500 की जगह 3,000 कर दो तो कैसे कर दे। हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ नियुक्तियों के लिए खूब आंदोलन चलाए गए, लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना। आप भी ऐसी ही अप्रोच रखना। राजनीति हो या ब्यूरोक्रेसी, हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि रेगुलर अभी करीब 1 लाख के आसपास हम लोगों ने भर्तियां कर दी है और 1 लाख के आसपास की भर्तियों का प्रक्रिया चल रही है विभिन्न विभागों के अंदर। उसके बावजूद आज धरने भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कई तो जेन्युइन होते हैं, कोई बात सरकार तक पहुंचती नहीं है। तो डेमोक्रेसी में ये कायदा होता है कि आप धरना दो, प्रदर्शन करो और जैसे आपने कैंपेन चलाओ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। डेमोक्रेसी में बात सरकार तक पहुंचे, सरकार के मुखिया तक पहुंचे, अधिकारी तक पहुंचे, होना भी चाहिए। तो कई काम ऐसे होते हो ही नहीं सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है या नियमों नहीं है, उसके लिए हम लोग धरना दे देंगे, वो अच्छी बात भी नहीं होती। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री यूपी में इन दिनों लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी कैंपेन चलाया था, लेकिन वहां उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार पर दबाव लगातार बने रहना चाहिए, पब्लिक का भी, तब जाके वो उनको समझ में आएगी हमें किस दिशा में जाना है और कैसे हमें मैसेज देना है। प्रधानमंत्री का मैसेज मायने रखता है। प्रधानमंत्री अपील क्यों नहीं करते हैं? धर्म संसद में जो गुरुवार उसकी निंदा करनी चाहिए थी उनको। रायपुर में जो गुरुवार उसकी निंदा करनी चाहिए थी। एक तरफ आप गांधी को अपना रहे हो और एक तरफ गांधी के बारे में जो लफ्ज काम लिए गए फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो, तो ये दो बातें नहीं चल सकती है। तो भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई हो, उनको सबको मैं समझता हूँ कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश में एकता रहेगी, अखंडता रहेगी, प्रेम भाव रहेगा, सद्भावना रहेगी, तभी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। भरतपुर में भाजपा की संयुक्त कार्य समिति की बैठक हुई।
इस बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी शामिल हुए। वहीं अरुण सिंह ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जंगल राज है, राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को कंफ्यूज्ड पार्टी बताया है। वहीं बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन से भी उन्होंने इनकार कर दिया। साथ ही सीएम फेस को लेकर अरुण सिंह ने कहा कि सीएम का फेस अभी कमल का फूल है और आने वाले समय में पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगी कि सीएम का चेहरा कौन होगा। टोंक में कल होने वाली बीजेपी की जन आक्रोश रैली को लेकर सांसद सुखबीर जौनपुरिया का बड़ा बयान सामने आया है। जौनपुरिया ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि हमें परमिशन मिले या ना मिले, हम रैली तो जरूर निकालेंगे। रैली को लेकर पूरा जिला हड़बड़ाया हुआ है। हमारे खिलाफ केस करना है तो करें, हमें मंजूर है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में रैलियां हो रही है, लेकिन यहाँ परमिशन नहीं मिल रही है। मैंने कहा हमें परमिशन मिले या न मिले, हमारे खिलाफ केस दर्ज करो, हम मंजूर है। जन आक्रोश रैली से आज की डेट में पूरा जिला हड़बड़ाया हुआ है। आज सब जगह पूरे प्रदेश में रैलियां हो रही है। आप ये बताओ, जन आक्रोश रैली के परमिशन नहीं दे रहे, यही तो है, यही तो तानाशाही है। किसको हक नहीं है? हर आदमी को हक है। ये किसान 1 साल बैठ के रहे, माननीय मोदी ने खुद ने परमिशन दी, बैठाओ भाई, करो जहां भी है, उनका हक बनता करे। किसने मना किया था? आज ये हमारे वही बात है, जन आक्रोश रैली के परमिशन नहीं दे रहे, न एसडीएम दे रहा, न कलेक्टर दे रहे, न एसपी दे रहा। तो हम तो करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हम निकालेंगे भाई यात्रा। क्या कार्यक्रम रहेगा? कार्यक्रम हम कल वहां से निकलेंगे, अपने उसे भूतेश्वर मंदिर से, वहां से आकर हम ज्ञापन देंगे जैसे सब जगह दे रहे हैं। कौन कौन आ रहा है प्रदेश नेता? प्रदेश अध्यक्ष आएंगे हमारे, उनके साथ में बहुत नेता हैं। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की है। सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा ने चिंता जताते हुए कहा कि नवंबर माह से लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। पर्यटन स्थलों पर भी लोगों की भीड़ जमा हो रही है। ऐसे में कोरोना के खात्मे के लिए आमजन को ही जागरूक होना पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने लोगों से अपील कर कहा कि नया साल लोग अपने घर में ही मनाएं, भीड़ का हिस्सा ना बने और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। मेरा लोगों से अनुरोध है कि जब हमने पिछले 2 साल से इस महामारी को झेला है, तो देखते हुए 31 पर जो भी अपने आयोजन करना है अपने सेलिब्रेशन का, वो घर पर रहकर ही करें, बाहर नहीं आए, भीड़ का हिस्सा ना बने। किन्हीं कारणोंवश कहीं जाना हो तो अपने मास्क का प्रॉपर मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस पालना करते हुए अपने समय पर अपने घर जाए, तो ही हम इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। नोखा में जन अधिकार सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कुन्नूर हादसे के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संगठन की ओर से शहीदों को पुष्पांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान प्रदेश कोषाध्यक्ष कानाराम शर्मा ने बताया कि देश में कुशल योद्धा, अद्भुत रणनीतिकार और अनुभवी नेतृत्वकर्ता को खो दिया है। इसी के साथ सीडीएस विपिन रावत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे मां भारती की रक्षा सेवा में हर क्षण तत्पर देशभक्त थे। जन अधिकार सेना संगठन के सभी पदाधिकारी और सदस्यगणों ने रावत व उनकी पत्नी एवं हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद होने वाले अन्य सेना अधिकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी की आंखें नम हो गई। इस मौके पर जिला महासचिव दिनेश मोहता, जिला उपाध्यक्ष संदीप चोरडिया, तहसील अध्यक्ष जयसिंह चारण, समाज सेवी विजय कुमार भार्गव, भगवान रवि रेगर, संदीप सोमदत्त ओझा आदि मौजूद रहे। बिराई में हल्की बरसात के बाद सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई। वहीं बस स्टैंड इस दौरान तलैया बन गया है। बावड़ी उपखंड क्षेत्र बावड़ी के बिराई से कलावास जाने वाली मुख्य डामरीकरण सड़क इन दिनों गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है। बिराई से भोपालगढ़ मुख्य सड़क होने से राहगीरों का आना जाना लगा रहता है। सड़क में जगह जगह गहरे गड्ढे होने से आए दिन दुपहिया वाहन चालक चोटिल हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सड़क निर्माण कार्य का आदेश निकाल दिया जाएगा और जल्द ही वर्क ऑर्डर करके सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।